नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास से। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग 17 फरवरी को क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो तो अभी आप लोग को इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। मेरे बच्चों जी याद रखिएगा, आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाने वाले हैं हिंदी का, जो कि आप लोग के एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आप लोग को आएगा। मेरे बच्चों 100% सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देख सकते हो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो है, माध्यमिक वार्षिक परीक्षा जो आपका एनुअल जो वार्षिक परीक्षा हिंदी का होगा मातृभाषा, उसका इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया है। और इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव को सेट देखिए, यहाँ पे ई है, सभी सेट अलग अलग रहता है। ठीक है, बाकी मेरे बच्चों जी देख सकते हो यहाँ पे आप सभी के से बच्चों, यदि आप प्रथम पाली में यदि मैट्रिक की परीक्षा दीजिएगा या फिर आप द्वितीय पाली मैट्रिक की परीक्षा दीजिएगा तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए क्या है, बहुत जरूरत है। और दोनों बच्चों क्या करना है, वीडियो को देखना है। ठीक है, और सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आप लोग डायरेक्ट सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे बच्चों जी देखिए सारा का सारा बच्चे फटाफट मेरे इसका ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लेना, मेरा पीडीएफ ले लो भाई साहब। पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर 620151 ठीक है, 37 187 37 187। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। अब क्या कीजिएगा, मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी बच्चे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। और बच्चे सुनो, आपका जो है शाम में जो है ना, सभी ध्यान से सुन लो, पहले शाम में जो है ना वो शाम में 7 बजे से आप लोग को ऑनलाइन क्लास होती है। ठीक है, शाम में ऑनलाइन क्लास होती है। एक आपका दोपहर में मेरे बच्चों जी, दोपहर में मेरे चला दोपहर में आप लोग का बोले दोपहर में एगो जो है 12 बजे जो है 12:15 12:15 से ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स का डेली होता है। तो आप सभी के सभी बच्चे जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, जुड़िएगा। ठीक है, एकदम। तो क्या कीजिए, इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पर इस वीडियो पर कम से कम जो 100+ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 100+ आप लोग लाइक कर लीजिए, है ना, लाइक कर लीजिए। और वीडियो को लोग क्या करो, शेयर भी कर लो। ठीक है, अपने मित्रों के साथ और भाव के सभी सर संतोष सर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखिए, खंड बी है, खंड बी में आप लोग को जो है विषय आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को याद करके रखना है एग्जाम से पहले। ठीक है, डन। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करना आप लोग को उत्तर देना है ना। आपको जो है देखिए, इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। तो कह रहा है बच्चों जी, गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को उत्तर देना। ठीक है, देखिए क में है, क वाला गद्यांश है। कह रहा है कि कई लोग समझते हैं कि जो है अनुशासन और जो है स्वतंत्रताओं में विरोध है, किंतु जो है वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन द्वारा जो है स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है, बल्कि जो है दूसरों की स्वतंत्रता की जो रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए जो है हमें जो स्वतंत्र है, हमें बाईं ओर चलना चाहिए, किंतु चाहे वो हमें जो है बीच में ही भी जो है चल सकते हैं। इससे हम अपने जो है प्राण को संकट में डाल सकते हैं। दूसरी ओर स्वतंत्रता भी छीन सकते हैं। विद्यार्थी भारत के जो है भाभी जो है, ये तो आपका जो क्या हो गया, ये आपका जो है गद्यांश हो गया। तो ये वाला गद्यांश को पढ़ लेना है, क वाला गद्यांश को पढ़ना है। इसमें से आपको जो है, कई लोग क्या समझते हैं अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, 2 3 4 5। तो मेरे बच्चों क वाला गद्यांश या फिर आपका मन यदि है तो ख गद्यांश, यदि आपका मन है तो ख गद्यांश, क या ख दोनों में से कोनो एक गद्यांश बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो क वाला बना लो या फिर क्या करो, ख वाला गद्यांश बना लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ख वाला गद्यांश है, इसमें भी क्या 5 क्वेश्चन रहेगा। क्षमा पृथ्वी का वह गुण है, पृथ्वी अनेक जो है घातों से सहकर भी मानव सेवा में तत्पर रहती है। क्षमा वीरों का आभूषण का, मनुष्य स्वाभाविक रूप से जाने जाने अनजाने में जो अपराध करता है रहता है, सब एक दूसरे की दृष्टि में अपराधी है। अतः जो मानव की अपने जो है मन स्वभाव में क्षमा को जो है प्रथम जो है वीरता जो है देनी चाहिए। जो है जीवन में क्षमा के अनेक जो अवसर प्राप्त होते हैं, अहिंसा, दया और मित्रता, ये सभी के साथ। तो बच्चों देखो यहाँ से क्षमा किसका गुण है, कौन मान सेवा करता है, तो क में जो है क या ख आपको जोन मुन करता है, जोन मुन करता है तुन बना दो, क या ख बना दो। ठीक है, लेकिन 5 प्रश्न का आपको उत्तर करना होगा, है ना। दोनों क्वेश्चन में से कौन एक ही बनाना है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लोग को उत्तर करना है। यार देखिए, ख में भी है, ख में भी 2 गद्यांश होगा, क वाला गद्यांश होगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद प्राप्त होने पर जो है कारण अब हिंदी का दायित्व बढ़ गया है। तो हिंदी मात्र साहित्य की भाषा ही नहीं, बल्कि जो है यह अब जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ती हुई तकनीकी के ज्ञान के विकास के जो है। तो अब देखिए क है, ये तुम्हारा देखिए यहाँ पे ख भी है, क्या है बोले ख। तो ख में भी, इसमें भी क्या है, 2 गो है, इसमें से आपको क या ख में से किसी एक को क्या करना आपको बनाना है ना, क या ख किसी एक को क्या करना आप लोग को बनाना है। यदि हम समय का सदुपयोग करना सीख ले तो जो है लाभ ही जो है लाभ है। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप सभी के सब बच्चे क और ख में से क्या करेंगे, इसमें भी क में से ख कोनो बना लीजिएगा। मैं सबका आंसर्स बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। मैं सभी के से बच्चे मैं इसका आप लोग आंसर्स नीचे करवा दूंगा, दिक्कत आपको नहीं करना है। सारा क्वेश्चंस का मैं आप लोग को आंसर करूंगा। मैं आप देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है, तो सभी के सभी बच्चे सुन लीजिए मेरे अच्छे से बात। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ से क्या कीजिए, आप सभी के सभी जितना सा चीज मैं बता रहा हूँ उसको याद करना है अच्छे से। ठीक है, देखिए वो अधिकार है, निम्नलिखित में से किसी, यहाँ से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको जो है संकेत बिंदुओं के आधार पर जो है 250 से 300 में किसी एक पर ही लिखना है, किसी एक पर लिखना है। मैं आपका सबका बता दूंगा ताकि सब याद कर लीजिएगा। यहाँ 10 अंक इसके लिए मिलता है। कितना अंक मिलता है इसके लिए, 10 अंक मिलता है। देखिए पहला है आपका यहाँ से, मेरे प्रिय शिक्षक। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय आपके सबसे पसंद का शिक्षक के बारे में लिखना है। उसकी क्या लिखना है, भूमिका लिखना है, व्यवहार लिखना है, व्यवहार कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, रहन सहन कैसा है, उपसंहार कैसा है। उसके बाद बोले स्वतंत्रता दिवस, बहुत सारा है, जितना सारा क्वेश्चन सबको याद कर लेना इसका।
स्वतंत्रता दिवस का मेरे बच्चों याद रखें, स्वतंत्रता दिवस, भूमिका, महत्व, राष्ट्रीय पर्व, इतिहास और जो निष्कर्ष, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए कब है बढ़ती जनसंख्या, मेरे बच्चों बढ़ती जनसंख्या, भूमिका लिखना है, समस्या लिखना है, रोकथाम और सरकारी प्रयास, जीवन स्तर, निष्कर्ष, ये सारा का सारा इतना महत्वपूर्ण है कि मैं क्या कहूँ, आप सभी बच्चों को उसको याद कर लेना है, ठीक है। उसका नशाबंदी, प्रस्तावना है, क्यों होता क्या नशा है, उसका देखिए यहाँ से जो है नशा कम करने की कोशिश है। अब कह रहा है कि जो है मेरी प्रथम रेल यात्रा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ से प्रस्तावना है, प्लेटफॉर्म का दृश्य जो है, डिब्बे की और भीतर का दृश्य, उपसंहार है। तो आप सभी बच्चों को इसको तो उतना नहीं मैं रखूंगा, लेकिन बाकी का जो अन्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, अपने जो है मैं सभी का आंसर्स बतलाऊंगा, सभी क्वेश्चंस का मैं आप लोग को आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन का, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक जो है आवेदन पत्र लिखे, जिसमें जो अपनी जो परिवार की जो है खराब स्थिति का जो है उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने की निवेदन करना है, ठीक है। इसके आपको 5 अंक मिलेंगे। या फिर आपको ये बनाना नहीं है तो कोनो एगो बनाना है। 4 में क्या करना है, या तो आप ऊपर वाला बना लो क्या, या नीचे वाला है। नीचे में क्या है, दूरदर्शन के कार्यक्रम को देखने और जो है अध्ययन के प्रति जो है लापरवाह होने पर जो है पिता और पुत्र के बीच क्या करना है, संवाद लिखना है। तो आप दोनों में से कोई एक बना सकते हो। अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए, करेक्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आप लोग को उत्तर करना है। प्रत्येक के लिए आपको जो है 200 से यहाँ से जो है 20, यहाँ से 20 से 30 शब्दों में आप लोग को लिखना है, ठीक है। पहला है, सेन दंपति खोखा में कैसी जो है संभावना देखते थे और जो उन संभावनाओं के लिए जो उन्होंने कैसे शिक्षा तय किया था। अगला है आपका देखिए फॉर्म है, भारत किस तरह जो है अतीत और जो है सुदूर भविष्य को जोड़ता है और भारत से हमें क्या सीखे, यह पाठ के आधार पर लिखना है। बहुत फेमस सब क्वेश्चन और सभी प्रश्नों को आपको याद करके रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, नाखून बार बार कट जो है नाखून को क्यों काटता है और जो नाखून क्यों बढ़ते हैं और जो है शीर्षक पाठ के अनुसार वह क्या करना आप लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए गुर्जर प्रतिहार कौन थे, बाद में इन्होंने कहा जो है अधिकार कर लिया था। अगला है देखिए 5 में 5 क्वेश्चन इसमें से बनाना है आपको, ठीक है। राम नाम कीर्तन के आगे जो है कवि गुरु नानक की कर्मों को क्या करना है, व्यर्थ सिद्ध करते हैं। सवैया के कवि रसखान कैसे जो है आकांक्षा प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कवि रामधारी से दिनकर के अनुसार किन किन लोगों की दृष्टि में जो है जनता फूल या जो है दूधमुखी बच्चों की तरह है और क्यों। 8 नंबर प्रश्न है, इनकार करना न भूलने वाले कौन है, हमारी नींद से कविता के अनुसार लिखना है। और देखिए 5 में, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता कितने पुत्र थे और उन्होंने जो है उसके जो है कितने रुपये हर महीने देते थे। 10 में है, बल्ली अमाल की जो है बल्ली अमाल कहाँ की रहने वाली थी, उनकी बेटी का नाम क्या है। बच्चों जी सभी प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को दूंगा, याद रखना, सभी प्रश्न का उत्तर दूंगा, इसका पीडीएफ पे दूंगा। तो प्रश्न संख्या देखिए 6 है, कार्य निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है, लगभग जो है यहाँ से 100 शब्दों में। बच्चों जी देखिएगा यहाँ से 1 नंबर प्रश्न है, और पास से देखो परछाई दिखती है, यहाँ एक में दूसरे आंक नहीं। देखिए उसके बाद एक और होगा यहाँ पे, देखिए अब मैं सभी बच्चे का आंसर्स में यहाँ से देना प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो आंसर्स को देखने से पहले आप सभी बच्चे यदि मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो यार व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187, 34 187, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप सभी के सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और मुझे मैसेज कर देना, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, गद्यांश जो है एक है और एक में कह रहा है कि जो है राष्ट्र और जो है राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा दोनों पर जो है प्राप्त जो है दोनों पद प्राप्त होने के कारण जो है हिंदी का दायित्व क्या हो बढ़ गया है। ख में है, हिंदी भाषा जो है बढ़ती हुई तकनीकी और ज्ञान का विकास करने में तथा प्रशासन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाला प्रयास है। यहाँ से 3 नंबर है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तथा प्रशासनिक सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने पर हमारे देश के लिए जो है सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग में जो है लाना, इस उपलब्धि को हासिल करना हमारे लिए महान और कठिन कार्य है। तो इसका आप देख सकते हैं। या फिर आप देखोगे इसमें ख है, तो ख का भी 5 गो क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इसका इसका आंसर है ना। उसका देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, तो 5 में देख लिए सबके सब बचे। इसका 5 में 5 गो क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से ख में है, ख में 1 2 3 4 5 गो, इसको भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये देखिए अब जो यहाँ शुरू होता है ना बच्चों जी, ये प्रश्न 10 मार्क्स का होता है, मजा आ जाता है इस प्रश्न को देखने के बाद। देखिए खैर मेरे प्रिय शिक्षक, आप सभी बच्चों के प्रिय शिक्षक कोई ना कोई होंगे, उन्हीं के बारे में क्या करना आप लोग को अच्छे से क्या करना है, सुंदर से लिखना है। भूमिका है, जब विद्यार्थी किसी शिक्षक के आदर्श पर चलकर उनके जो है गुणों को अपने जो है ढालने का प्रयास करते हैं तो वह शिक्षक जो है विद्यार्थियों के लिए जो है प्रिय शिक्षक बन जाते हैं। हमारे जीवन के लिए भी जो है श्री जो है रूप नारायण चौधरी जी भी जो आदर्श जो है, और आपका जो शिक्षक होगा उनका नाम यहाँ पे क्या करना है, प्रस्तुत कर देना है, मेरे प्रिय शिक्षक है। व्यवहार कैसा है, चौधरी जी में एक विशेष गुण है, जो वर्ग में अल्प जो है माध्यमिक छात्र और उनके जो विशेष वर्ग की जो है व्यवस्था करते हैं, जो गरीब छात्रों और उनके जो है पुस्तक कॉपी कलम की व्यवस्था अपनी जो है आय से मदद करने के रूप में करते हैं। विद्यार्थी को जो है मित्र भाव मानव जो है मानकर जो है पढ़ाना, योग्य करना, और जो है छात्रों को जो है योगा जो है अवस्थ करवाना, छात्रों की टीम बनाकर जो खेलने के लिए जो है प्रोत्साहित करना, ये व्यवहार के कौशल है। पढ़ाने का तरीका कैसा है, पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, श्रीमान चौधरी जी के वर्ग में पढ़ाने का तरीका जो है आदरणीय पूर्वक है। वे विषयों को बड़ी जो है रोचक ढंग से बढ़ाते हैं, विषय वस्तु को ज्ञान समान
बताकर सरल करने सदैव जो प्रयास करते रहते हैं, जिससे छात्र आसानी से विषय पढ़कर समझ जाते हैं। कठिन से कठिन जो शब्दों को जो बोलचाल में जो शब्दों में बदल कर जो है विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में उतार देते हैं। शब्द को व्याकरण के आधार पर ही जो है समझाना देना उनका विशेष गुण है। इसके साथ साथ जो है छात्रों को गृह कार्य देना, प्रतिदिन समय पर जो है निकल कर जो है गृह कार्य को देखना, उनके जो है अध्यारोपण शैली का भी विशेष गुण है। रहन सहन देखिए, श्रीमान चौधरी जी का एक रहन सहन जो है एक जो है आदर्श जो है प्रस्तुत करता है। तो आपसे बच्चे का जो शिक्षक होगा उनका रहन सहन कैसा है, उसके बारे में क्या करना है, आप लोग अच्छे से लिख देना है। अब देखिए उपसंहार है, श्रीमान नारायण चौधरी जी का सदा जो जीवन जो है एवं उच्च जो है विचार हमारे जीवन का आदर्श बन गया है। बस जो है वस्तुतः श्री चौधरी जी जैसे जैसे शिक्षक के विद्यार्थियों के जीवन में जो है मानव मूल्यों का जो है कायम करते हैं, जिससे विद्यार्थी को आगे चलकर जो है सभ्य समाज का सपना करते हैं, राष्ट्र को जो उन्नतिशील बनाते हैं और जो है कामयाबी क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ख में है स्वतंत्रता दिवस। भूमिका है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को दिन हमारा जो है देश गुलामी से जंजीरों से मुक्त होकर जो स्वतंत्रता को प्राप्त किया था। भारत सैकड़ों जो है वर्ष तक जो है विदेशियों के चंगुल में फंसा रहा, शोषित किया गया, हमें शिक्षा से वंचित रहा। गरीबी की चक्की में हमारे भारतवासी पीछे रहे थे। और मेरे बच्चों आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस से पलों को याद कर लेना है, ठीक है। देखिए महत्व है इसका। महत्व के बाद देखिएगा राष्ट्रीय पर्व है ये हमारा, और ये राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ यहाँ से देखेंगे जो इतिहास इसका कैसा है। तो आप सभी किसी बच्चों को इसका जरूर जरूर याद करना चाहिए, है ना। उसका देखिए वरे मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ से देखिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या पे क्या करना है, लिखना है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या भी बहुत ज्यादा पूछता है, हर बार पूछता है। देखिए और इसको याद करना करेगी बढ़ती भूमिका है इसका। तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। भारतवर्ष के साथ साथ जो है विश्व के सभी जो है देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या की आर्थिक स्थिति को जो है बिगड़ती है, शिक्षा की जो है स्थिति की कमजोर हो जाती है। अगर इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती रही तो एक दिन जो है भिखारियों से भी जो है भिखारी के से हो जाएगा। हम जो है अपने जो बच्चों की जो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, हमारा जीवन स्तर बिल्कुल गिर जाएगा। इसलिए जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमें जो है सहज प्रहरी बनकर जो जनसंख्या वृद्धि का जो विशेष उपाय करना चाहिए। समस्या है बढ़ती जनसंख्या में देश के जो है देश में और हमारे जो समाज में अनेक समस्या उत्पन्न होते हैं। बढ़ती जनसंख्या से हमें जो है अपने बच्चों को सही जो है ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाते, हमारे जो है बच्चे जो है कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। बच्चों को जो अपनी सही शिक्षा नहीं दे पाए के कारण जो है शिक्षा जो है स्तर गिर जाएगा। चोरी डकैत जो है चोरी डकैती जो है लूट इत्यादि की मामला सामने आ जाता है। देखिए पर रोकथाम का जो है इसका सरकारी उपाय क्या है। देश में जो है केंद्र शासित एवं राज्य के सरकार को मिलकर जो है बढ़ती जनसंख्या का कठोर कानून के द्वारा जो है रोकने का सरकारी उपाय करना चाहिए। इसके लिए दो संतानों का कानून बने 2 संतान से अधिक जो उत्पन्न करने वाले को सरकारी मदद से वंचित करना चाहिए, है ना। उन्हें जो सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाए। जो बच्चे के जो है बाद जो है सरकार नाशाबंदी जो है अवश्य करवा दे, है ना, अनिवार्य करा दे। जीवन स्तर बढ़ती जनसंख्या से जीवन स्तर कमजोर हो जाता है, और जो अधिक जो है बच्चे जन्म होने पर जो है उनका जो है देख रेख सही ढंग से नहीं हो पाता है। बच्चों का जो शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनका सही इलाज भी जो है मुश्किल हो जाता है। अब निष्कर्ष देखिए बच्चे जो है बढ़ती जनसंख्या को रोकने पर हमें जो अपने बच्चों को जो है योग्य है नागरिक बना देते थे। अन्य जो है अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारे जो है शरीर पर जो है कपड़े नहीं होंगे, पेट में जो है अन्न नहीं होगा, जो है हम जो है अशिक्षित होकर जो है समाज में जो है पशुवत व्यवहार में निपुण हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नशाबंदी पर भी आप लोग को क्या करना है। आप लोग को नशा बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रस्तावना है, क्यों घातक हो सकता है उसका देखिए यहाँ से नशा जो है कम करने की कोशिश है। तो इस पर भी क्या करना है, आप लोग को याद कर लेना। निष्कर्षण भी है इसका। देखिए मेरी ये प्रिय जो है रेल यात्रा, यदि आप कभी कभी पहली बार रेल यात्रा करते, प्रस्तावना है, प्लेटफॉर्म का मुख्य दृश्य कैसा था, डिब्बों के भीतर का दृश्य था, उपसंहार कैसा था। तो देखिए कितना सुंदर आप लोग क्या पर्सन है यहाँ पे, जैसे कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर पर्सन में आवेदन पत्र लिखना था। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी आपका स्कूल होगा यहाँ पे स्कूल का नाम क्या करेंगे, अपना अपना स्कूल का नाम लिख देना है। विषय आर्थिक सहायता हेतु। महाशय सब्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। मैं वर्ग में अच्छा अंक प्राप्त करता रहता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत जो है कमजोर है। मैं 10वीं वर्ग की जो है बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरना चाहता हूँ, लेकिन जो है हमारे पिताजी 500 रुपये नहीं जुटा पा रहे हैं। तो श्रीमान से निवेदन है कि 500 रुपये विद्यालय की ओर से जमा करने में हमें अनुमति अनुग्रहित, जिससे हम अपने जो है परीक्षा क्या करेंगे, फॉर्म भर सकेंगे। तो आपका कार्य जो है जो भी आपका नाम होगा क्या करें, नाम भर देंगे। अथवा यदि कोई बच्चा क्या करेगा, संवाद लिखना चाहता है तो क्या करेगा, पिता पुत्र में संवाद होता है, उस संवाद को लिख देना है। बेटा रतन आजकल तुम जो है अध्ययन के प्रति जो बर्बाद हो गए हो। पिताजी कहते नहीं पिताजी मैं पढ़ता रहता हूँ। यदि तुम पढ़ते तो जो है दो दो विषय में जो है फेल कैसे हो गए, नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यहाँ से पुत्र कहता है भाई साहब पुत्र तुम तो पढ़ने समय में टेलीविजन देखते थे, भला तुम जो है दोनों काम एक साथ कैसे होते थे। तो पिताजी आपने जो सत्य कहा हमारी आंख खोल दिया, और जो आज मैं दूरदर्शन के सभी जो है कार्यक्रम को नहीं देखूंगा। पिताजी भगवती सरस्वती तुझे सद्बुद्धि दे, जिससे तुम अपने जो है कर्तव्य पर चले। देखिए अब देखिए अगला हमारे 5 नंबर का प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है
5 प्रश्नों का उत्तर करना था, सभी विषय में से 5 प्रश्न का। सेन दंपति अपने खोखा का दुर्लभ व्यवहार से तोड़-फोड़ जो है हरकतों से इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्हें जो अपनी शिक्षा के लिए जो है बढ़ई मिस्त्री बुलाकर जो है ठोक-ठाक सिखलाने का काम करते थे। बहुत अच्छी बात है। भारत की ओर जानने की इच्छा रखने वाले लोग जो भारत में जो है अनुसंधान करते हैं, तो उनकी जैसी जो समस्या हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, कानून बनाने के जो पक्ष में हो, अथवा जो है शासन जो है पद्धति के पक्ष में हो, समस्या का जो है हल जो है खोजने के लिए भारतीय अतीत का भी यहाँ जो अध्ययन जो है समस्या भी जो है हल हो जाता है, जो भविष्य के लिए भी उपयुक्त है। भारत अतीत और जो सुदूर भविष्य को जोड़ता है। नाखून है अगला है 3 नंबर। नाखून का प्राचीनतम हथियार है, जिसे मनुष्य जो है पशु की जो जीवन व्यतीत करता था, आजकल मनुष्य जो उस जो पाशविक वृत्ति को छोड़कर जो है इसलिए जो है मानव नाखून को अपने जो हथियार बनाना नहीं चाहता है। नाखून बढ़ते हैं और बढ़ना मनुष्य के शरीर का जो है सहज वृत्ति है। ठीक है। अगला 5 में गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, वे भारत आकर जो है 8वीं सदी में पूर्ववर्ती जो है अवंती प्रदेशों में इन्होंने जो है शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर जो भी इनका अधिकार हो गया। गुर्जर प्रतिहार राजाओं में जो है मिहिर भोज और जो है महेंद्रपाल आदि जो है महान राजाओं से जो है गिने जाते थे। चलिए अब देखिए 5 प्रश्न है, तो बच्चों जी 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी के सभी प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। जितना सारा प्रश्न आप याद करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना बेहतर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, देखिए ध्यान से सभी के सही बच्चे प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे आप लोग। तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से मेरे साथियों जी। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, देखो कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदरी भाग 2 के खंड जो है इस मछली शीर्षक कहानी से ली गई है। एक आपको जो है व्याख्या करने वाला होता है, जिसके जो है कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल जी है। बचपन में लेखक जो है बाजार में 3 मछलियां जो लाते थे, जिससे जो है एक मछली मर गई तो दीदी की कभी लेखक से ये भी कहती थी कि जो मछली मर जाती है तो उसकी आंख में जो है आदमी का छाया नहीं बन दिखती है। उस बात को याद कर जो है लेखक अपने छोटे भाई को जो है मरी मछली की आंख में जो अपनी परछाई देखने को क्या कहता है, लेकिन संतु दूर से देखता है, नहीं नहीं देख पाता है। लेकिन लेखक फिर जो है संतु से कहता है कि और जो है पास से देखो परछाई दिखती है। अगर परछाई दिखती है तो लेखक ने कहा मरी हुई मछली में लेखक मछली नहीं मरी है ऐसा कल्पना कर सकता है। अब कह रहा है एक और था नीचे में, दूसरा कह रहा है प्रस्तुत सवैया का अंश हमारे पाठ्य पुस्तक गोदरी भाग 2 के जो है वाक्य पद खंड से अति शुद्ध संयुक्त मार्ग से पद से लिया गया है, जिसके रचयिता घनानंद जी है। इस पद में कवि ने प्रेम मार्ग को जो है सरल सुगम पवित्र क्योंकि यहाँ जो है मैं दूर आंक नहीं सकता हूँ, अर्थात प्रेम के सम्मान कोई दूसरा मार्ग नहीं है, प्रेम ही जो है अद्वितीय मार्ग है। तो बच्चों जी इस प्रकार से आप सभी से बच्चे देख सकते हैं। मेरा पीडीएफ के लिए नंबर है 62 051, ठीक है, 34 187। आप सभी के से बच्चे जुड़ के ये जो पीडीएफ ले सकते हैं और जो है पूरा आप लोग मेहनत कीजिएगा तो नंबर बहुत अच्छा होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।